సందీర్కుని జయశివ ನನ್ನ మంగం విషయంలో నేను ఛత్తీస్గఢ్ తగ గరియాబంద్ జిల్లా తగ వాతం నేను జాతీయ స్థాయి తగ సమితి రాష్ట్రాలకు నాయకులు ముఖ్య నాయకులకు నా సమావేశం అంతా ఇతకు మా సమస్యల గురించి అండ్ బహన్ డెవలప్ అయిన దాని గురించి నేను ఇది గరియాబంద్ డిస్టిక్న నైతం లోకేశ్వరి తన జిల్లా పంచాయత్ చైర్మన్ తేన్కిಗೆ ಮಂತ ಗರಿಯಾಬಂದ್ ಮಾವಯೇ పోయితాడు లోకేశ్వరి నైతం ఇంజరే అని మా ఊరు పెద్దలకు ఆతారు సిడామర్జు నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గౌడ్ మహాసభ కొరంగ దౌలత్రావు కన్వీనర్ రాజగౌడ సేవ సమితి అని మా ఊరు కేంద్ర ప్రభాకర్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు తన బాయి వడకాంతెన్కే బతలిన్ వాళ్ళు होता है और कुछ होता है तो आदिवासी लोग भी विस्थापित होंगे क्योंकि हमको पीड़ा है। हमारे साइड में सोंडूर बांध करके बांध है, उसके और साइड में गंगरेल बांध करके है, उसके साइड में माडम सिल्ली दुधावा बांध है, जिसमें हजारों आदिवासी परिवार, पिछड़ा वर्ग और भी एससी परिवार, एसटी, एससी, ओबीसी जितने भी प्रभावित लोग वहीं पे बसे हुए हैं। आज विस्थापन के नाम से कोई फैसिलिटी नहीं उनके, मतलब 2-3 डैम बनने के बाद, तो उसको हम समाज के अंदर लगातार देखे, हमको डर लगने लगा, इसलिए पुरजोर विरोध किए। चाहे हमको जेल जाना पड़े तो भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ठान लिया है कि हमारा एक पैर रेल में रहेगा, एक पैर जेल में। जब भी जल जंगल जमीन की बात होगी, जब भी समुदाय की सुरक्षा और संरक्षण की बात होगी, तो लोग सड़क से लेके सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा करके हमने ठान के निकला है और उसी दौर पे आज उसी मुहिम में ये आज की राष्ट्रीय आदिवासी महाअधिवेशन का आयोजन। धन्यवाद। जंगोबाई चैनल को गरियाबंद जिला आदिवासी विकास परिषद की ओर से सदर सेवा जोहार। आज गरियाबंद जिला राष्ट्रीय आदिवासी महाअधिवेशन का आयोजन किया गया है, जिसमें आमंत्रित हमारे राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी तेलंगाना से दादा सिदामार्जू सर जी, तमाम समाज के मुखियागण, तेलंगाना स्टेट सभी को लोकेश्वरी नेताम की ओर से सादर सेवा जोहार। आज के इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आज गरियाबंद जिला में एक न्यायालय में एक मामला आया और न्यायालय में यह आया कि आदिवासी हिंदू अधिनियम के अंतर्गत आता है और गौण जनजाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। यह यहाँ के न्यायालय ने फैसला दिया हुआ है, जिसको लेकर के आज का जो अधिवेशन है, जिसमें हमारे राष्ट्र के तमाम स्टेट से सियान को, सगाजन को आमंत्रित किया गया है। आज समस्या मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वाकई में हम लोगों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसमें धारा 342 के अंतर्गत हम अनुसूचित जनजाति अपनी रूढ़ी, परंपरा, संस्कृति को मानते हैं, इसलिए हमारे ऊपर हिंदू कानून लागू नहीं होता। पर यहाँ पर दिग्भ्रमित कर लोगों ने हिंदू देवी देवता प्रथा परंपरा को आगे में रखकर आज अनुसूचित जनजाति से अलग करने की बात कही जा रही है। ये समाज के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए आज का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, यह चिंतन शिविर है। इस अधिवेशन में तमाम स्टेट से हमारे सगा समाज आए हुए हैं। इस पर विचार मंथन होगा और एक हमारा स्थानीय स्तर का आज का भी एक घेराव भी है गरियाबंद जिला का, छत्तीसगढ़ स्टेट का। इतना कहकर ये हमारी। और आपके बारे में बोलिए, आपका फैमिली के बारे में, पॉलिटिकल कैरियर कुछ। मैं श्रीमती लोकेश्वरी नेताम
मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ। मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे को बताने में गर्व होता है, और बताने में एक और गर्व होता है कि मैं गोंड जनजाति की, गोंड समाज की घर से पैदा हुई हूँ। तो ये कौन सा पहाड़ी आपका घर का, मतलब बाप का? बाप का घर मरकाम है। मरकाम गोत्र की, हाँ, 3 देव की बेटी हूँ, और 4 देव नेताम के घर में शादी हुई है। इसमें मेरा पढ़ाई लिखाई कॉलेज कंप्लीट हो गया था। राजनीति में आने का एक कारण भी ये है कि मैं पढ़ाई तो कर ली, मेरा नौकरी वर्ग 2 वर्ग 3 में बस्तर संभाग में आया हुआ था। पर मैं ऐसे जगह में मेरी शादी हुई थी जहाँ पर पुल पुलिया बिजली सारा चीज के अभाव। घर में सारे नौकरी वाले हैं। जब भी वो नौकरी से घर आते तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति का अकारण मृत्यु का खबर सुन के उनको भी अच्छा नहीं लगता था। परिवार में बहुत सारे हम लोग का फैमिली है और सभी कर्मचारी वर्ग से हैं, पर आज की स्थिति में एक कर्मचारी वो अपने तक, उनको इतना विभागी वो है कि वो घर का और गांव का विकास नहीं कर सकता। परिवार में ठाना एक न एक व्यक्ति को इस लाइन में आकर यहाँ के जल जंगल जमीन को सुरक्षित करना है। इस क्षेत्र को सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, इन मुद्दे पे काम करने की जरूरत है। पैसा तो हम सभी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पर लोगों के लिए एक व्यक्ति को आगे आना होगा। तभी मैं जो है 2007-8 में समाज से जुड़ करके लगातार काम करी। कई ऐसे पुल पुलिया है जो अभाव में हमारा कई बार आंदोलन हुआ, सड़क की लड़ाई हुई, कई लोकसभा का विरोध किए, तब जाकर पुल पुलिया बना। उसी दरम्यान 2010 में समाज के लोग बोले लोकेश्वरी जनपद का आपको चुनाव लड़ना है। मैं बोली ये तो गलत बात है, मैं कम उम्र की हूँ और ये दिग्गज लोग भर रहे हैं नामांकन जनपद के लिए, मैं छोटी हूँ, मेरा कर्तव्य नहीं है कि बड़ों से लड़ूं। फिर भी बोले कि नहीं, पर मैं अपनी पक्ष रखी। अपना पक्ष ये रखी कि मैं ये नामांकन वापस लेने के लिए आप लोगों को सौंपती हूँ, पर कोई नहीं लड़ेगा, एक निर्विरोध रहो, एक जने लड़ो, मेरा ये आवेदन रखो। मैं उनको दे दी, दोनों को, मैं क्योंकि तीसरी थी, दोनों को सौंप दिया। दोनों 2-3 दिन तक लड़ते रहे, मैं लड़ूंगी, वो बोली मैं लड़ूंगी। फिर वो लोग सोचे कि हम लोग लड़ेंगे तो वो क्यों छूटे रहेगी, उसको भी लड़ने दे। फिर मेरे को बुलाए वो लोग, नहीं तुम भी लड़ो। मैं बोली कि मेरे को आप फार्म दे रहे हो, विजय श्री का आशीर्वाद दे के दो। अब उन्होंने मेरे को वो फार्म को वापस लौटाए, बोले आप लड़ने के लिए बोल रहे हो तो मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी। तो लड़ी, अच्छी खासी वोट से मैं विजय श्री हुई। 2015 में मैं लगातार लोगों के लिए काम करती रही। 2015 में जिला पंचायत की वन सभापति रहे। 15 में भी वैसी परिस्थिति निर्मित हुआ, नहीं आपको लड़ना है मेरे साथ। कांग्रेस भी विपक्ष में लड़े, बीजेपी भी लड़े और मैं निर्दलीय लड़ी। अच्छा खासा वोट से मेरे को विजय किए क्षेत्र वाले। मैं उस समय वन विभाग की सभापति रही। फिर 2020 में मैं बोली किसी और को मौका मिलना चाहिए, तो फिर बोले जनता की नहीं आपको जनहित के लिए आप लगातार बात को रख रहे हैं तो आप करिएगा, काम कीजिएगा, आप भरेंगे। मैं नहीं भरी थी, मेरे फार्म का भी पैसा, फार्म का खरीदी जनता ने ही किए थे। वही लोग एक रुपया कलेक्शन करके 2000 रुपया का वो लोग खुद ही नामांकन भरे। मैं सिर्फ दूल्हा बन के ही बैठी थी। तो 2020 से ये अभी का दौरान फिर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। लगातार लोगों के लिए, वन अधिकार के लिए, फिर पेशा कानून के लिए,
यहाँ संघर्ष करती रही। कई ऐसे शेड्यूल एरिया में उसका ट्रस्ट बना के काम कर रहे थे 15 साल 16 साल मेरे जो कार्य क्षेत्र से बाहर वाले क्षेत्र में जिले की ही अंदर। फिर हम लोग भारत के संविधान में धारा 244 खंड 1 का पेशा का जो कॉन्सेप्ट है उसमें 1996 पंचायती राज उपबंध के अंतर्गत 244 खंड 1 का परिभाषित है। उसको मैं जिला पंचायत में बार बार पढ़ी, एडिशनल सीईओ से बैठ के डिस्कस करी और लगातार मैं उसी पर काम करी। तो उसमें मेरे को समझ आया कि 244 खंड 1 के अंतर्गत जल जंगल जमीन खान खनिज उस ग्राम सभा की अधीनस्थ है, उस ग्राम सभा की संपत्ति है। इतना सारा हमारे लिए कानून होते हुए भी फिर ये ट्रस्ट कहाँ से आया? जल जंगल जमीन खान खनिज ग्राम सभा का अधीन है। पर मेरे को समझ आया यहाँ सत्ता और शासन के बल पर हमारे लोगों को ऐसी हल्का फुल्का वो दे करके वो अपना ट्रस्ट चला रहे। उसके लिए लगातार संघर्ष करें। आज वो ग्राम सभा के अंतर्गत जो भी ट्रस्ट है वो वहाँ खारिज हो करके फिर ग्राम सभा चला रहे। फॉरेस्ट एक अपर सिकासेर के नाम से दिल्ली से संदेश आया, दिल्ली से वो लोग प्रोजेक्ट बना लिए कि यहाँ पे बांध बनना है। उसके लिए हम लोग विरोध किए। भाई हमको कपड़ा सिलवाना ही नहीं है आपसे, तो हमको नाप लेवाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए लगातार समाज ने आंदोलन